हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज देखेंगे यानी कि क्लास 9th वालों का जो है न्यू एनसीईआरटी से यानी बहुपद चैप्टर। बहुपद हम स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन बहुपद में जो है प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट करा दिए हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली 2.2। तो 2.2 में देखिए इसमें क्या है। प्रश्नावली 2.2 में देखते हैं क्या है। इसमें देखिए कि लिखा है निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख दिया है और इसको चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद, ये आपका बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद के मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। जैसे कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद में जो ये सब जैसे बहुपद, जैसे आपको ये बहुपद है तो बहुपद में कह रहे हैं कि x का मान 0 रखने पर हल करना है, x का मान -1 रख के हल करिए, x का मान 2 रख के इसमें हल करना है। तो एक बहुपद है, पहले बहुपद का मान कैसे हम निकालते हैं पहले वो सीखेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा बहुपद का मान। जैसे कह रहे हैं हल करेंगे, बहुपद का मान निकालना हो तो पहले जैसे अगर एक अलग से एग्जांपल लेके आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। बहुपद का मान, अगर बहुपद का मान निकालना है, मान लीजिए कोई बहुपद दिया हुआ है x² + के 4x + के 3। ठीक है ना। इस तरह का कोई बहुपद दिया है और कह रहा है कि x का मान 0 रखने पर बहुपद का मान बताइए। कह रहा है x का मान 0 रख के बहुपद का मान बताइए। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ आप 0 रख दीजिए। ठीक है ना। इस बहुपद को आप जो है इस बहुपद में जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 0 रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 का स्क्वायर + के 4 × 0 और + के 3। तो देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 4 0 0 और + के 3, 0 0 तो ये हट जाएंगे दोनों, तो बचा क्या 3। ये बहुपद का मान आ गया। बताइए कितना आसान है ना। क्लास 9th में आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लास 10th बता रहे हैं आप लोग के लिए, समझ लीजिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और मैथ में जो है इतना गारंटी तो नहीं लेंगे, इसलिए कि मुझे अपने आप पे भरोसा है, लेकिन आप लोग पे भरोसा नहीं है कि आप लोग जो है कैसे पढ़ते हैं। तो प्लीज़ इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जहाँ से भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, बेसिक से बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। और इतना है कि अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो क्लास 10th में जो है आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है। और चलिए देखते हैं इसको फिर। तो हमारा ये हो गया बहुपद का मान निकालना। देखिए कितना इजी है ना। चलिए अब देखते हैं आपका जो है क्लास 9th में जो प्रश्नावली 2.2 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, उसको देखते हैं, हल करते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है, पहला वाला है x = 2 रखना है। आपका बहुपद दिया है, क्या है हल में दिया है, क्या दिया है, दिया है बहुपद। बहुपद आपका क्या दिया है, बहुपद आपका दिया है। इसको आप ऐसे लिखे हैं तो इसको 5x - के 4x² और + के 3 इस तरह से दिया हुआ है बहुपद। तो बहुपद का मान निकालना है, तो यानी कि क्या करेंगे, बहुपद का मान निकालना है तो हमें x का मान दिया है पहले वाले में x का क्या मान दिया है, x = 0। तो यहाँ पे x बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखने पर तो लिखेंगे बहुपद में, ये बहुपद है ना, बहुपद में x के स्थान पर 0 रखने पर। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, दिए हुए बहुपद में x, दिए हुए बहुपद के x के स्थान पर। ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो लिखेंगे बहुपद में दिए हुए बहुपद, दिए हुए बहुपद में x के स्थान पर, x के स्थान पर 0 रखने, 0 रखने पर रख दीजिए 0। तो इस वाले में जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि जब इसका मान निकालेंगे तो क्या मान आएगा। देखिए मान निकालेंगे तो यानी कि बहुपद का मान निकालेंगे तो 5 ×
x के स्थान पे 0 तो 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस के 3 तो ये हो जाएगा 5 शून्य 0 और माइनस के 0 का जब स्क्वायर करेंगे 0 0 0 0 में 4 का करेंगे ये भी 0 और प्लस के 3 बराबर के आपका आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा 3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो पहला आपका जो है आंसर आ गया 3। इसका जब मान निकालेंगे तो इसका आ गया पहले वाले का आंसर 3 आ गया। क्या आ गया 3। अब दूसरा वाला इसी तरह से हल करेंगे। सेकेंड वाला पॉइंट, सेकेंड वाला देखेंगे तो इसमें जो है आपका इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो बहुपद दिया है तो इसको px मान लीजिए माना px बराबर के दिया है 5x माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 3। तो यहाँ पे आप करेंगे फिर क्या रखना है, x के स्थान पे -1 रखना है तो रख दीजिए। x जहाँ लिखा है -1 इक्वल टू यानी 5 और x के स्थान पर -1 -4 -1 का स्क्वायर और प्लस के 3। इसको हल करिए। फिर इसको हल करेंगे, देखिए क्या आता है। 5 का -1 में गुणा करेंगे तो -5 और इसका -4 और यहाँ पे लिखा हुआ है -1 गुणे -1 है ना, और इसका प्लस के 3। तो देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस के 5 और माइनस यहाँ पे 4 है और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाता है, ठीक है ना, प्लस। और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा और प्लस के 3। अब इसको हल करिए, माइनस के 5 और यहाँ पे देखिए 4 का 1 में करेंगे 4 एकम 4, ये प्लस है माइनस है तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो -4 एकम 4 और प्लस के 3। अब इसको हल करेंगे तो 5 4 ये माइनस में क्या हो जाएगा, ये -5 है ये -4 है तो -5 और -4 जुड़ जाएंगे आपस में तो -9 हो जाएगा। देखिए -2 और -3 आपस में -5 हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी माइनस माइनस संख्याएं आपस में है, संख्या आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो -5 और -4 आपस में जुड़ के -9 हो जाएंगे और प्लस के 3 हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 3 ये प्लस है तो ये घटेगा, तो ये जिसका देखो कहा है कि जिसकी संख्या जो है बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। तो ये 9 है, 9 का चिन्ह माइनस है, इसके लिए इसका मतलब है कि 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा और चिन्ह माइनस आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो दूसरे का आपका आंसर ये हो गया। पहले का देखिए इसका जो है 3 आया है और दूसरे वाले का आंसर कितना आया है, -6 आया है। आप लोग आंसर में मैच करा सकते हैं। इसी तरह से तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरा वाला देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। तीसरा वाले का देखते हैं क्या आएगा। तीसरा वाले में px इक्वल टू है क्या है, 5x है माइनस के 4x स्क्वायर है और प्लस के 3 है। तो यहाँ पे px के जगह पे 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, px के यहाँ 2 तो 2 यानी कि 5 गुणे 2 और माइनस के 4 2 का स्क्वायर और प्लस के 3 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस यानी 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 4 चौका 16 और प्लस के 3 यानी कि 10 3 13 13 में से 16 जाएगा यानी 16 में से 13 जाएगा तो -3। ये आपका आंसर, तीनों का आंसर हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा -3। आप लोग आंसर मैच करा लीजिए बुक में, देखिए यानी 3 आएगा -6 और -3, ठीक है ना। यानी पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका सेकंड देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 फाइंड करना है। ये सब मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देख लिए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इस तरह के यानी 4 पॉइंट दिया है। चारों पॉइंट के लिए कह रहे हैं P0, P1, P2 बताना है, ठीक है ना। अभी जिस तरह से पहले वाले में बताया है सेम उसी तरह से है इसमें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसमें हल करेंगे पहला वाला। फर्स्ट वाले को देखेंगे पहले। तो फर्स्ट वाले में क्या है, दिया हुआ है py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस के 1, इस तरह से दिया हुआ है। जबकि कह रहा है कि P0 यानी कि इस पर 3 मान निकालना है। एक बार यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखना है,
फिर y के स्थान पे एक बार 1 रखना है, फिर y के स्थान पे एक बार 2 रखना है। तो यानी पे हम लिखेंगे p0 यानी y के स्थान पे 0 रखने पर क्या है, y का मान पहले 0 रखने पर, ठीक है ना, y बराबर 0 रखने पर रख दीजिए, ठीक है ना। और कहाँ रखेंगे, या आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो लिखेंगे y का मान 0 रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो रखिए समीकरण 1 में y के स्थान पे 0 रखिए, तो p0 बराबर के y बराबर के क्या 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब इसको हल करिए, p0 और 0 यानी ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1, यानी कि p0 पर आंसर 1 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप दूसरा देखिए, इसी तरह से दूसरा देखेंगे, तो दूसरे वाले में क्या है, क्या है pt, अच्छा सॉरी, अभी तो हमने p0 रख के 1 निकाला है, ठीक है ना। अब इसी में क्या करेंगे, अभी दूसरा नहीं, पहले वाले में देखेंगे। पहले वाले में अभी हमने एक आंसर निकाला p0, अब p1 रखेंगे। इसी में देखिए p1 रखेंगे, जब p1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, p1 के लिए हमारा ये समीकरण तो यही रहेगा y स्क्वायर और माइनस के, अभी यहाँ पे ऐसे लिखते हैं py बराबर के y स्क्वायर और माइनस के y और प्लस के 1। तो अब इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी p0 रखे हैं, अब यहाँ पर रखेंगे y बराबर के 1 रखने पर, 1 रख दीजिए, y बराबर क्या रखेंगे 1, यहाँ पे तभी तो आएगा, देखिए यहाँ पे p1 रखा गया ना, तो यहाँ पे रखें तो y के स्थान पे 1 रखेंगे, तो आएगा p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 1। अब इसको हल करिए, p1 इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा, यानी p1 का मान फिर कितना आ गया, 1 आ गया, फिर आंसर आ गया। इसी तरह से हम देखेंगे, कह रहे हैं फिर क्या रखेंगे p2, अब p2 रख के देखते हैं, यानी कि py बराबर के y स्क्वायर माइनस के y और प्लस के 1। अब कह रहे हैं कि y बराबर 2 रखने पर, जब y बराबर 2 रखेंगे तब देखिए क्या आएगा, यानी p2 बराबर के 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस के 1। अब इसको हल करेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 4 और माइनस 2 और प्लस के 1, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और प्लस के 1 यानी 3, ठीक है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये आ गया, आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया कि p0 पे आपका आया है आंसर 1, p1 पे आंसर आया है 1 और p2 पे आपका आंसर आया है 3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे तो आपका आंसर यही मिलेगा, ठीक है ना। 1 आपका आंसर ऐसे मिलेगा 1, 3, ये आपका आंसर मिलेगा इस तरह से, ठीक है ना। आप लोग अपना आंसर शीट चेक करेंगे तो इसी तरह से मिलेगा। पहला हो गया, यानी कि इसी तरह से सभी का करना है, ये आपका पहला हो गया ना। इसी तरह से इसमें इस 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट में इसी तरह से आप लोग को करना है, ठीक है ना। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं। पहला हो गया। अब इसी तरह से दूसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी पॉइंट 2 में लिखा है, दिया है, क्या लिखा है, पी टी इक्वल टू लिखा है 2 प्लस के टी 2 टी स्क्वायर और माइनस के टी क्यूब, ऐसे दिया हुआ है। तब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, इसमें फिर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2, तो लिखेंगे t बराबर 0 रखने पर, तब डायरेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। t बराबर 0, 1 और 2 रखने पर, तो रख दीजिए, ठीक है ना। इस बार डायरेक्ट पहले 0 रख देंगे, आंसर निकालेंगे, फिर 1 फिर 2 इसी में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं,
तो P0 जब 0 रखेंगे तो 2 प्लस के 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब इसको हल करेंगे तो 2 प्लस के 0 और शून्य का शून्य में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। आपका आंसर आ गया 2। ठीक है ना, यानी कि P0 पर आपका आंसर आ गया 2। ठीक है ना। इसी तरह से आप दूसरा देखिए, दूसरा वाले में P इसके बाद 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब। तो 2 प्लस के 1 और एक एक कम एक दूनी 2 और माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा यानी 4 बचेगा, यानी P1 पर 4 आंसर आ गया आपका। इसी तरह से P2 देखेंगे, P2 पे देखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 प्लस के 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब। इसको हल करेंगे तो 2 प्लस के 2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस के ये भी 8 आएगा, 2 का क्यूब है तो ये कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 4, यानी P2 पर भी 4 आ गया आपका आंसर। ठीक है ना। यहाँ से हमारा दूसरा हो गया, यानी पहला हो गया और दूसरा हो गया। इसी तरह से आप लोग को सब करना है। ठीक है ना, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, इतना तो कर ही लेंगे यहाँ पे, इसीलिए चलिए अच्छा निकाल के बता दे रहा हूँ, पता नहीं आप लोग कर पाएंगे कि नहीं। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा में दिया हुआ है Px इक्वल टू एक्स क्यूब। तो बस यहाँ पे यानी कि x बराबर 0,1,2 रखने पर ऐसे लिख लीजिए, रखने पर। अब इसको हल करेंगे, देखिए तो P0 रखिए, जब 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब यानी P0 बराबर 0, एक आपका आंसर ये आ गया। फिर इसके बाद P1 रखेंगे तो 1 का क्यूब यानी P1 इक्वल टू 1 आंसर आ गया। इसी तरह से P2 जब रखेंगे तो 2 का क्यूब यानी P2 इक्वल टू आ जाएगा 8, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना, यानी तीनों आंसर हो गया आपका, एक ही आंसर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से तीसरा हो गया। और इसी तरह से चौथा देखते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं। इसको देखिए, स्क्रीन आप लोग चेक करिए, इसके बाद फिर फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ में देखिए क्या है, Px इक्वल टू x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 है, इस तरह से है। तो बस क्या करेंगे, x के स्थान पे जो यहाँ Px है ना, तो इसी x के स्थान पे यानी 0 रखना होगा, 1 2 आपका ये पहले दे रखा है कि P0 P1 P2 पे ज्ञात करना है मान। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे रखने पर रख दीजिए, रखिए तो क्या करेंगे, यानी P0 इक्वल टू 0 माइनस 1 0 प्लस के 1। अब इसको देखिए हल करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और यहाँ पे +1, तो एक एक कम क्या आएगा, एक का एक में करेंगे एक, और ये माइनस है प्लस है तो माइनस, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से P1 रख के चेक करेंगे, जब 1 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 और 1 प्लस के 1, तो एक में से एक घटेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 और इसमें 2 हो जाएगा, 0 का 2 में गुणा करेंगे 0, यानी P1 पर 0 आ गया। इसी तरह से P2 देख लेंगे, P2 पे आपका क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 2 प्लस के 1, तो 2 में एक घटाएंगे 1, 2 1 3, 3 एक कम 3,
यानी P2 पर आपका आ जाएगा 3। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग यानी कि क्वेश्चन आपका 4 हो गया, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में सत्यापित कीजिए कि ये दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में 8 पॉइंट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट में ये कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। अगर हमको ये चेक करना है कि संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं, तो इसमें जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है चलते देखते हैं। यानी पहला वाला देखिए, पहला वाला दिया है कि px इक्वल टू 3x प्लस के 1, x इक्वल टू -1/3, इस तरह से दिया हुआ है। कह रहे हैं कि px बराबर कितना दिया हुआ है, x का मान इतना दिया है। तो आप ये बताइए कि कह रहे हैं कि संगत बहुपद के शून्यक है। ये आपका जो ये शून्यक दिया हुआ है, ये शून्यक है, क्या है, ये आपको जो शून्यक दिया हुआ है, ये कह रहा है कि ये संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो संगत बहुपद के शून्यक तभी होगा जब x का मान जो है -1/3 दिया है शून्यक, इसमें आप रखिए, इसमें पुट करेंगे, इसमें जब पुट करेंगे रखेंगे तो अगर ये वाला 0 आ जाए, p यहाँ पे जो है ये वाला 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 0 आ जाएगा तो संगत बहुपद के शून्यक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं। इसका मान यहाँ पे रखेंगे, अगर ये मान 0 आ जाएगा तो यानी कि संगत बहुपद के शून्यक है, अन्यथा नहीं है। चलिए देखते हैं, अब जल्दी जल्दी लगाते हैं इसको। तो यानी फिर रखेंगे जो शून्यक दिया है x का मान 1/3, x का मान इस वाले बहुपद में रखने पर x का हल करेंगे, हल कर रहे हैं तो हल में क्या लिखेंगे, यानी x का मान, ठीक है ना, बहुपद, या आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, रखेंगे। देखिए तो x के स्थान पे क्या रखना है, -1/3, तो यानी p -1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3 और प्लस के 1। जहाँ यहाँ देखिए x था, यहाँ x था तो x के स्थान पे -1/3 रख दिए हैं, और यहाँ x था तो इसके स्थान पे -1/3 रखे हैं। तो बस यानी कि ये जो है इसका मान 0 आना चाहिए। तो देखिए 0 आ रहा है, 3 से 3 कटेगा, अब बचा क्या, -1, और यहाँ क्या है +1, -1 और +1 यानी कट जाएंगे, 0 बचेगा, यानी p -1/3। इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0। इसका मान 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो मान है ये क्या है, संगत बहुपद के शून्यक है, ठीक है ना। यानी हम लिखेंगे, हाँ आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आपका दिया होगा, हाँ इसका आंसर आएगा, हाँ ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर दिया होगा हाँ, ठीक है ना। हाँ और नहीं में आंसर देगा, ठीक है ना। तो आंसर दिया होगा हाँ, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे दूसरा वाला, ठीक है। दूसरे वाले में कह रहे हैं कि हाँ, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहे हैं दूसरा देखते हैं, सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में कह रहे हैं कि दिया हुआ है px इक्वल टू दिया हुआ है 5x माइनस के पाई, और इसके बाद कह रहे हैं x का मान इसमें गिवन है, x का मान दिया हुआ है 4/5। 4/5 रखेंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे, 4/5 रखिए। देखिए तो p 4/5 इक्वल टू 5, x के स्थान पे 4/5 और माइनस के पाई, तो 5 से 5 तो कटेगा, 4 माइनस के पाई आ गया, ये 0 आया। इसका मान 0 नहीं आया है, किसका मान, यानी कि p 4/5 का जो मान आया है 0, ये 0 नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि ये जो है संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। तो इसका आंसर आपका आएगा नहीं, ठीक है। क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा नहीं, इसका ये नहीं में आएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला देखेंगे,
ये दोनों इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से सब इसी तरह चेक करना है, ठीक है। यानी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 1, एक्स इक्वल टू क्या दिया है 1 रखना है -1। तो इसमें दो मान रखना है, ठीक है ना। दोनों मान रखिए। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि p जब 1 रखेंगे तब देखिए कितना आएगा, 1 का स्क्वायर -1, यानी 1 - 1 इक्वल टू 0। यानी कि p1 के लिए तो ये संगत है, ठीक है ना। p1 इसके लिए संगत है। अब देखिए -1 के लिए देखते हैं। जब -1 रखेंगे तो p - 1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर और -1। तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, और -1 पहले से दिया हुआ है, तो इसके लिए भी कट के क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है p - 1 पे भी संगत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोलेंगे दोनों के लिए संगत है, ठीक है ना। हाँ ठीक। इसके बाद इसीलिए थर्ड हो गया। फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, यानी कि पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस के 1, और दूसरा क्या है एक्स माइनस के 2। एक्स बराबर के क्या रखना है, एक्स बराबर के -1 और 2 रखना है। तो देखिए चेक करते हैं फोर्थ वाले में सही है। तो देखिए यहाँ पे एक बार -1 रख के चेक करना है और एक बार 2 रख के चेक करना है। तो करिए, देखिए चेक करते हैं। तो p 1 रखेंगे तो इसका मतलब है 1 + के 1 और सेकंड ब्रैकेट में 1 - के 2। तो 1 1 2, और इसमें क्या है -1 घटाएंगे तो 2 1 कम -2, यानी p1 के लिए 0 नहीं आया है, ठीक है ना। इसके लिए 0 नहीं है, इसका मतलब संगत नहीं है। अब इसका 2 रख के चेक करते हैं। तो रखिए 2, p2 के लिए जब p2 रखेंगे तब क्या आएगा, तो 2 + के 1 और यहाँ पे 2 - 2। देखिए तो यहाँ तो 3 आ जाएगा आपका, और इसमें 2 में से 2 घटाएंगे 0। इसका मतलब है 3 0 0, यानी कि p2 के लिए संगत बहुपद के शून्यक है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे किसके लिए यहाँ पे, यानी कि सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। यानी x बराबर के -1 रखना था, ठीक है ना। x बराबर के -1 रखना था, हमने रख दिया है +1, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे p -1 रख के चेक करेंगे, ठीक है ना। तो -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 + के 1 और दूसरा क्या है -1 - के 2। इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो आपका ये कट जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस कट के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे में क्या बचेगा -3, और जब 0 का किसी में गुणा करते हैं तो 0, यानी कि p - 1 पर 0 आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इस पर भी है, ठीक है ना। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है ना। ये हमने एक गलत कर दिया था, यहाँ पे ये वाला गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सही है, ठीक है ना। इसका मतलब इसके लिए भी हाँ है, फोर्थ वाले में हाँ, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या है, 4 हो गया। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में दिया है पी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर के 0 रखना है। तो बस एक्स बराबर 0 रख दीजिए। एक्स बराबर 0 रखेंगे तो पी 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर, यानी कि पी 0 के लिए 0 आ गया, ये है, इसका मतलब है यहाँ पे
है, ए है, ठीक है ना। इसके बाद 6 वाला देखते हैं। 6 वाले में क्या दिया हुआ है? 6 वाले का आपका है यानी कि पी एक्स इक्वल टू पी एक्स 6 में है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस के प्लस एम, और एक्स का मान क्या रखा है यानी माइनस के एम अपान के एल। तो बस इसको पुट करिए तो रखिए पी माइनस के एम अपान के एल इक्वल टू एल इंटू एक्स के जगह पे रखेंगे माइनस एम बटे एल और प्लस के एम। तो एल से एल कटेगा, माइनस के एम प्लस के एम, देखिए कट के 0 हो गया, तो इसका मतलब 0, यानी P माइनस एम बटे एल पर ये 0 है। इसका मतलब ये संगत बहुपद है। 6 वाला भी है। 7 और 8 देखते हैं हम दोनों लास्ट में। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं, इजी है, ठीक है ना। इसके बाद 7th वाले को देखते हैं। 7th वाले में क्या दिया हुआ है? पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर और -1 x इक्वल टू दिया हुआ है -1 अपान के √3 कामा 2 अपान के √3। ये दोनों मान रख के चेक करेंगे तो देखिए पहला इसको रख के चेक करेंगे, फिर सेकंड वाला। तो p -1 अपान √3 इक्वल टू 3 -1 अपान के √3 का स्क्वायर और -1, इसको हल करिए तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3, और जब ये 2 बार है तो 2 बार है, और माइनस का जब 2 बार है तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 1 अपान के 3, ठीक है ना। और इसके बाद -1, ये वाला ये समझ में आया कि नहीं? देखिए -1 और √3 इंटू -1 अपान √3, ठीक है ना। तो अभी आप लोग को बताए हैं कि -2 में -2 का वो जब गुणा करेंगे तो 2 आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसका गुणा करेंगे, और माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, 1 एक कम 1 बटे इसका करेंगे 3, तो आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तो इसका मान क्या है? 3 से 3 कटेगा और यहाँ पर बचेगा 1 -1 बराबर के 0, यानी कि P -1 अपान √3 पर 0 आ रहा है, ठीक है ना। इस पे तो आ रहा है। इसी तरह से इस पे देखेंगे, दूसरा वाला ये वाला देखते हैं। दूसरे वाले पे ये वाला मान रख के निकालते हैं, तो P 2 अपान के √3 रखेंगे, तब देखिए 3 2 अपान के √3 का स्क्वायर और माइनस के 1, इसको हल करेंगे तो 3 इंटू के इसका आ जाएगा 4 बटा के 3 -1, ये कटेगा, 4 में से 1 गया यानी 3, यहाँ पे 0 नहीं आया, ठीक है ना। तो इस पे आप कहेंगे, इसमें आप कहेंगे क्या कहेंगे कि -1 बटा के इसके लिए है, इसके लिए तो है लेकिन इसके लिए नहीं है, इसके लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसके लिए है और इसके लिए नहीं है, आप बोलेंगे ये नहीं है, ठीक है ना। संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया 6, अब इस 7 हो गया, अब लास्ट 8 बचा है, उसको देख लेते हैं। लास्ट है 8 वाला, ठीक है ना। इसको देखते हैं। 8 में क्या है? पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस के 1, ठीक है ना। x इक्वल टू 1/2 रखना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको रखते हैं, हल करेंगे तो जहाँ x रखा है यहाँ पे 1/2 रखिए, तो p 1/2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स के स्थान पर 1/2 प्लस के 1, 2 से 2 कटेगा तो 1 प्लस के 1 बचेगा इक्वल टू 2, यानी कि P 1/2 के स्थान पे यानी 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है, क्या शून्य 0 तो आया नहीं, जब 0 नहीं आया है तो इसका मतलब शून्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके लिए भी नहीं, ठीक है ना। बस हो गया। आप लिखेंगे 7th वाले के लिए, देखिए ये जो 7 वाला पॉइंट है इसमें याद रखिएगा
कि 7 वाले में जो 7 वाला पॉइंट है इसमें है आपका आया था, यानी कि -1/√3 के लिए शून्यक है और 2/√3 के लिए शून्यक नहीं है, इसके लिए शून्यक नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। लास्ट बचा है 4th वाला। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक। अब इसमें क्या पूछना है, क्या बताना है, बहुपद का शून्यक बताना है। ठीक है ना, अभी तक तो हम निकाल रहे थे कि यानी कि बहुपद का मान निकाल रहे थे। ठीक है ना, ये देख रहे थे कि बहुपद संगत शून्यक है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या निकालना है, बहुपद का शून्यक निकालना है। तो बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, चलिए पहला देखते हैं। पहले वाले में बहुपद का शून्यक निकालना है तो दिया है आपको px = दिया है x + के 5, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या निकालना है, बहुपद का शून्यक। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, जब भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो एक पक्ष 0 कर देते हैं। कौन सा पक्ष, अब इधर वाला 0 कर देंगे। तो देखिए जब शून्यक निकालना हो, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, जब बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो, ज्ञात करना हो तो एक पक्ष शून्य कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है, शून्य यानी 0 कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं। तो यानी ये वाला 0 कर देंगे। जब इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 = x + के 5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये वाला जो है इधर कर लीजिए, तो x + के 5 इधर करेंगे तो ये 0 इधर चला जाएगा, ये वाला इधर, इसको इधर करेंगे। ऐसे में कोई दिक्कत है बताइए, ऐसा दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, फिर बताएंगे आप लोग को। ठीक है। अब देखिए क्या है, तो हमें इधर जब ये 5 प्लस में है तो इस साइड से जब इस साइड पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर का मतलब ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में जाएगा यानी बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाएगा तो चिन्ह क्या है, बदल जाएगा। तो इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x = के -5, ये आपका x का शून्यक निकल गया। ठीक है ना, शून्यक आपका हो गया, आपका क्या निकल गया, शून्यक आपका आ गया x के स्थान पर क्या, इसका शून्यक क्या निकल गया है बताइए। इसका जब शून्यक निकालेंगे तो शून्यक आपका आ गया x = के -5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से बाकी का शून्यक निकालिए। ठीक है ना। तो चलिए दूसरे का निकालते हैं। दूसरा वाला, दूसरे का शून्यक निकालेंगे तो क्या दिया हुआ है, px = x - के 5। तो बस इसको आप 0 करिए, 0 करेंगे। अब इसको इधर लिखिए, x - के 5 = 0। अब क्या करेंगे, इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, तो x = के 5। ठीक है ना, इसका शून्यक 5 आ जाएगा। दूसरे वाले का शून्यक कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना। इसी तरह से तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला करेंगे। तीसरा वाले में क्या है, तीसरा का है px = है 2x + के 5। ठीक है ना। तो जब इसका शून्यक निकालेंगे तो ये वाला 0 कर देंगे, तो ये 0 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x + के 5 = 0। अब क्या आ जाएगा, 2x = के, ये 5 इधर है, इधर जाएगा तो -5, x = के -5 और ये 2 आपका इस पर बटे हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से शून्यक इसका ये आ गया। ठीक है ना, यहाँ से इसका शून्यक आएगा। ठीक है, कितना आएगा, -5/2। अब यहाँ से हम कहिए तो डायरेक्ट सभी का शून्यक निकाल दें। इसका शून्यक आएगा 2/3, इसका शून्यक आएगा, इसका शून्यक क्या आ जाएगा, यानी कि इसका जो शून्यक आ जाएगा 0। इसका शून्यक निकालेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 0। ठीक है ना। और इसके बाद इसका देखिए बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसी तरह से सब निकलेगा। चलिए देखिए बताते हैं।
देखिए यानी कि लास्ट वाले का बता रहे हैं, बाकी ये सब तो आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसमें से कहिए तो आपको फिफ्थ वाला बता दे रहा है। फिफ्थ वाले में देखिए क्या है, पी एक्स इक्वल टू दिया है फिफ्थ वाले में 3x। तो जब शून्यक निकालना हो, क्या निकालना है, शून्यक। जब शून्यक निकालना हो तो इसको जीरो कर दीजिए, तो ये 0 इक्वल टू आ जाएगा 3x। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 0। अब क्या है, x का ही तो मान निकालना है। शून्यक में जो चर होता है उसी का मान निकालना होता है। तो ये 3 आपका आ जाएगा यहाँ 0/3। तो x बराबर के 0/3 का मतलब जब 0 बटा कोई संख्या हो, जब भी 0 बटा कोई संख्या हो तो उसका मान जो है 0 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे आपका आ गया ये शून्य, ठीक है ना। तो इसी तरह से लास्ट वाले को बता दे रहे हैं, सेवेंथ वाले का, ठीक है ना। सेवेंथ वाले में क्या है, पी एक्स इक्वल टू दिया है CX प्लस के D। और जहाँ पे बोला गया है कि C का मान 0 नहीं होगा और CD जो है वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो C का मान 0 नहीं होना चाहिए और CD वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसको देखिए, इसको आप 0 करेंगे, जब इसको 0 करेंगे तो आपका आ जाएगा CX D। इसको ऐसे लिख सकते हैं CX प्लस के D इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, D इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, CX बराबर के माइनस D। अब क्या है, x बराबर के माइनस D/C से भाग हो जाएगा। तो इसका शून्य क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस के C/D। जहाँ पे कह रहा है कि C कभी 0 नहीं होगा। अगर C 0 हो गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका आंसर हो गया। इसका जब है, इसका शून्यक निकालेंगे तो इसका शून्य क्या आ गया, माइनस के D/C, ये इसका शून्यक आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से सभी को हमने कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी जो है, जो जहाँ पे डाउट है उसको कमेंट करिएगा, उसका जो है रिप्लाई आप लोग को मिलेगा ज़रूर। थैंक यू।